आप देख रहे हैं कालचक्र। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 2022 में कब किसको कहा रहना होगा चौकन्ना। जानिए 2022 से जुड़ी हर सावधानी पंडित सुरेश पांडे जी की जुबानी। देखिए कालचक्र भविष्यवाणी 2022। जी हाँ, समस्याएं तो हर इंसान के जीवन में आती ही हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि सावधानी ही हर समस्या का समाधान है। अगर समय रहते ही आपको संकट का अंदेशा हो जाए और आप सावधान हो जाएं, तो आने वाले कष्ट को आप काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो दर्शकों की इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए आज कालचक्र भविष्यवाणी 2022 में बात होने वाली है आपकी सुरक्षा, आपकी सावधानी की। 12 राशि वालों को साल 2022 में कब कब किन बातों से रहना है सावधान और किन बातों का रखना है पूरा ध्यान, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये कालचक्र भविष्यवाणी 2022। और इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-665-2411। अपनी चर्चा को हम शुरू करें उससे पहले आइए जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। जी पंडित जी बताएं। 12 जनवरी 2022 दिन बुधवार। आज पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, शाम 4:49 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर 2 बजे तक। इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग सुबह 11:38 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है, रवि योग बना हुआ है और इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा सुबह 9:52 तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 11:11 से दोपहर 12:29 तक। इन तीनों समयों में ना तो आप अपने नए कार्य का शुभारंभ करें और ना ही आपको आज के दिन उत्तर दिशा की यात्रा करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए राशि अनुसार अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों को साल 2022 में किस महीने सेहत का ज्यादा ध्यान रखना है, कब नया काम शुरू नहीं करना है और कब यात्रा करने से बचना है, और कुछ आर्थिक बातों से भी जुड़ी हुई चीजें कि पैसों की लेन देन से उन्हें किस महीने में बचना है। पूरे 2022 में सावधानियां क्या बरतनी है पंडित जी बताएं। देखो अभिलाषा, मेष राशि के जातकों को बताऊं कि और तो ग्रहों का ट्रांजिट बदलता रहता है, लेकिन जैसे शनि का ट्रांजिट 10वें भाव में ही रहेगा पूरे साल। बृहस्पति 12 अप्रैल को बदलेंगे तो बृहस्पति का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा मेष राशि के जातकों के। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो राहु केतु की भी स्थिति द्वितीय भाव में बनी हुई है, लेकिन वो लग्न में हो जाएगी 6 महीने के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि जनवरी का जो ये महीना चल रहा है इसमें मेष राशि के जातकों को अपने सेहत का ध्यान रखना है। खान पान, आहार विहार आपका बहुत आवश्यक है कि आप उसका चिंतन करें। फरवरी की बात अगर करें तो आपको थोड़ा सा अपने फिजूल खर्ची पर रोक लगाना चाहिए, विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि फरवरी में भी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के कोई समझौता नहीं करना चाहिए। मार्च के महीने में जो ग्रहों का गोचर मुझे दिखाई दे रहा है, सूर्य की जो स्थिति बन रही है, मंगल की जो स्थिति बन रही है, उससे ये लग रहा है कि कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्तों में कड़वाहट बढ़ा सकता है। आपके वैवाहिक जीवन में, आपके पारिवारिक जीवन में कोई तीसरा व्यक्ति जहर घोल सकता है। एक बात और कहना चाहूँगा, जब तक आपको नौकरी न मिले तब तक आप नौकरी को ना छोड़ें। अप्रैल के महीने में व्यर्थ की यात्रा ना करें, कोई नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा, इसलिए आप पूरा सावधान रहें। मई के महीने में नौकरी जाने का डर बना रहेगा, पुरानी बातें रिश्तों में दरार का कारण बनेंगी। जून में जो ग्रहों का ट्रांजिट मैं देख पा रहा हूं, जो सूर्य का ट्रांजिट है, जो चंद्रमा का ट्रांजिट है, वो इस बात का संकेत कर रहा है
अविवाहित अगर रिलेशनशिप में हैं तो सतर्क हो जाएं, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना का योग बना हुआ है, इसलिए पूरी सावधानी के साथ वाहन चलाएं। अगस्त के महीने में वाणी पर कंट्रोल करें, अहंकार की दुर्गंध मुंह से न आए, जरा सी चूक भारी पड़ सकती है, अवसर खो सकते हैं। इसलिए सितंबर के महीने में मेष राशि के जातक दूसरों के उत्तेजना देने पर उत्तेजित न हों, लोग आपको भड़का सकते हैं, इससे सावधान रहिएगा। और अक्टूबर के महीने में खान पान पर संयम रखिएगा और वाद विवाद से अपने को दूर रखिएगा। नवंबर के महीने में कुछ बुरा समाचार मिल सकता है, जोखिम उठाने से बचिए। और जो आखिरी महीना है दिसंबर का, वो मेष राशि के जातकों के लिए लेन देन में सावधान, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, पूरे साल सावधानियां बरतते हुए अगर कुछ उपाय हो तो वो भी मेष राशि के लिए बताएं। हाँ, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप पूरे साल हनुमान जी की उपासना करिए, रोज हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर हो सके तो पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने पूजा स्थान में लगा करके उनके सामने घी का दिया जलाइए, धूप दीप नैवेद्य अर्पित करिए और मंगलवार को किसी हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान जी का दर्शन पूजन कीजिए। ये पूरे साल आपके जीवन को मंगलमय बना देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वृषभ राशि वालों के लिए 2022 क्या लेकर आया है और कौन सी सावधानियां इनको जरूर बरतनी है, ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रही हैं, सरोज जी हैं। स्वागत है सरोज जी आपका, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ जी, राम राम जी। पंडित जी राम राम। राम राम। मुझे अपने बेटों के बारे में पूछना है। बड़े बेटे का जन्म है 26 अप्रैल 1979 79 और छोटा है 19 जून 82। क्या जानना चाहती हैं सरोज जी? मैं ये जानना चाहती हूँ, मेरे दोनों बच्चे बाहर सेट होंगे कि इंडिया में? ये लगे हुए हैं 2 साल से मगर हो नहीं पा रहा। चलिए, सबसे पहले मैं आपके बड़े बेटे के बारे में बता देता हूँ। आपके बड़े पुत्र का भाव का स्वामी है बुध, जो इस समय अपने भाव से अष्टम भाव में शनि के साथ गोचर कर रहा है। अभी तो विदेश जाने की कोई संभावना नहीं बन रही है, लेकिन कुछ समय के बाद, जहाँ तक मेरा अनुमान है जनवरी 2023 के बाद, ये अगर चाहेंगे तो विदेश अस्थायित्व पा सकते हैं। छोटे बेटे के बारे में जो आपने बात किया है, उस भाव का स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य की धनु राशि में स्थिति इस बात का संकेत है कि अगर बड़ा भाई चला जाएगा तो उसके पीछे पीछे छोटे वाले का भी एडजस्टमेंट विदेश में हो जाएगा, लेकिन अभी दोनों के जाने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों को साल 2022 में किस महीने यात्रा करने से बचना है, किस महीने जरा संभल कर बात करनी है, साथ ही किस महीने कारोबार में इन्हें धोखा मिल सकता है। तो पंडित जी, वृषभ राशि वालों को क्या सावधानियां बरतनी है 2022 में? देखो अभिलाषा, हमारे यहाँ एक कहावत है गांव में, आगम चेती सदा सुखी। इसका अर्थ ये होता है कि आगम मतलब आने वाले समय को, चेती मतलब कि उसके प्रति चिंतन करने वाला, जो समय आने वाला है उसका चिंतन करने वाला और उस समय को आंकने वाला जो व्यक्ति होता है वो सदा सुखी रहता है। जैसे अगर पता है कि जाड़ा कब से आएगी और जाड़ा आने के पहले हमने गर्म कपड़े ले लिए तो राहत मिलेगी। गर्मी कब से आएगी उसके पहले अगर हमने ठंडे पानी की व्यवस्था का प्रबंध कर लिया, हवा पानी का व्यवस्था कर लिया, कूलर एसी की व्यवस्था कर लिया तो राहत मिलेगी जी। इसी क्रम में बरसात कब आएगी उसके लिए हमने पहले से ही छाता रेनकोट की व्यवस्था कर ली तो हम उससे बच सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम करने का उद्देश्य एक है कि आपको मैं सारे विषयों पर अलग अलग चर्चा तो कर चुका हूं, लेकिन कौन सा महीना विशेष रूप से आपके लिए कैसा रहेगा, उसके लिए आपको कैसे प्रिपेयर होना है, उसको कैसे ठीक रखने के लिए आपको तैयार होना है, आज के कार्यक्रम का हमारा मकसद ये है, उद्देश्य हमारा ये है।
तो वृषभ राशि के जो जातक हैं, शुरुआत में तो राहु आपके राशि में स्थिति बनाए हुए है, तो ऐसे में भ्रम होना आपके अंदर स्वाभाविक है। अगर आप इंसान हैं, अन्न खाते हैं, तो भ्रम हो सकता है, क्योंकि राहु की स्थिति भ्रम पैदा करती है। राहु की दशा हो या राहु की स्थिति हो तो रस्सी भी सर्प नजर आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जितनी भी भ्रमात्मक बीमारियां लोगों के अंदर होती हैं, जो कहते हैं कि मुझे आवाज़ सुनाई दे रही है, मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझसे लोग बातें कर रहे हैं, हमारी लोग गुप्तचरी कर रहे हैं, हमारे कोई पीछे पड़ा हुआ है, इस तरह की जितने बात करने वाले लोग हैं, अगर आप उनके जन्म कुंडली का अध्ययन करोगे तो राहु उसमें फ्रंट पर आपको दिखेगा। तो भ्रम और अहंकार, अहंकार का मतलब योग्यता न हो लेकिन उसका बल अपने आप को महसूस हो, ये अहंकार है। तो ये दोनों चीज़ों से वृषभ राशि के जातकों को जनवरी के महीने में कम से कम अपने आप को बचाना है, और किसी से बात करते समय बहुत सोच समझ कर बात करें। जो कर सकते हैं वही कहें, जो नहीं कर सकते हैं वो ना कहें। और सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी से बचें। कोई काम करना है तो जल्दी जल्दी में काम खराब हो सकता है, तो जल्दबाजी से बचें। फरवरी का महीना आते ही आपको यात्रा से सावधान हो जाना चाहिए। बाहर का खाना आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। और मार्च के महीने में अगर आप जनवरी और फरवरी में बिल्कुल तंदुरुस्त हैं तो मार्च का महीना आपकी लापरवाही के कारण आपको गंभीर रोग दे सकता है और फिजूल खर्ची बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। और अप्रैल के बारे में अगर बात करूं तो परिवार की बातें दूसरों को ना बताएं। विरोधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। और जो वृषभ राशि के जातक थोड़ा सा अस्वस्थ हैं, उन्हें अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए। वृषभ राशि के जातक मई के महीने में कोई खास सावधानी की तो जरूरत नहीं महसूस हो रही है, लेकिन फिर भी मनुष्य होने के नाते जो भी करें पूरे विवेक के साथ करें। जून के महीने में वृषभ राशि के जातकों के परिवार में किसी बाहरी व्यक्ति के दखल के कारण कलह हो सकती है, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति के कहने में या बहकावे में नहीं आना चाहिए। जुलाई का ट्रांजिट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये कह रहा है कि आप किसी राजनीति पॉलिटिक्स के शिकार हो सकते हैं। आपको बढ़ा चढ़ा करके लोग आपके स्थान से आपको च्युत कर सकते हैं, हटा सकते हैं। सोच समझ कर फैसला लीजिएगा। और आपके मुंह पर अगर कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो समझ लीजिएगा कि वो व्यक्ति आपके लिए गड्ढा खोद रहा है। आप अपने को भूल जाएंगे और गलत निर्णय ले बैठेंगे। अगस्त के महीने में खान पान पर ध्यान रखिएगा। खान पान ऐसा रखिएगा जो आपके सेहत के लिए नुकसानदायक ना हो। अब चलिए सितंबर के महीने में अगर हम ट्रांजिट देखें तो दसम भाव जो आपका है, जिसका मालिक शनि है, और शनि और शुक्र के ट्रांजिट को अगर देख रहे हैं तो कारोबार में धोखा मिल सकता है। कोई आदमी आपको बड़ी बड़ी लालच दिखा करके आपका पूंजी निवेश करवा करके और आपको धोखा दे सकता है। इसलिए कारोबार में लालच में आकर के सितंबर में कहीं निवेश न करें। अक्टूबर का जो महीना होगा ये दुर्घटना और कलेश का योग बनाएगा, इसलिए भाई पूरी सावधानी से अक्टूबर के महीने में यात्रा कीजिए। नवंबर के महीने में वैसे कोई खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मनुष्य होने के नाते कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। दिसंबर के महीने में सेहत और खान पान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ठंड की शुरुआत हो जाएगी। उस समय अगर आप अपनी सेहत पर ध्यान नहीं देंगे तो वे वजह बुखार, ज्वर, सर्दी खांसी से पीड़ित होंगे। तो इस तरह से दिसंबर के महीने में अपने सेहत और खान पान का आपको ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो वृषभ राशि वालों के लिए पंडित जी उपाय भी जरूर बताएं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा एक मंत्र,
मंत्र है दुर्गा सप्तशती का। दुर्गे स्मृता हरसिभि तिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। दुर्गाय नमः। जो भी वृषभ राशि के जातक हैं और जिन भी परिस्थितियों में हैं, यदि सचमुच में आपका जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, राहत नहीं मिल रही है, पूजा काम नहीं कर रही है, तो ये दुर्गा सप्तशती के सप्तश्लोकी दुर्गा का दूसरा मंत्र है। इसको कंठस्थ कर लीजिए और रोज 108 बार सुबह शाम दुर्गा जी के चित्र के सामने बैठकर घी का दिया जलाकर इस मंत्र का उच्चारण करिए भाव विभोर होकर। मैं पूरे विश्वास के साथ कह पा रहा हूं कि 40 दिनों के बाद आपकी जिंदगी में वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। बस भगवती दुर्गा के शरण और चरण के पास आपको पहुंचने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है मिथुन राशि वालों की। तो इस साल मिथुन राशि वालों को किस महीने पैसों से जुड़ा कोई लेन देन नहीं करना चाहिए, या किसी महीने विवाद और यात्रा से बचना चाहिए, साथ ही किस महीने पंडित जी सेहत को लेकर भी सावधान रहने की जरूरत है, पूरे 2022 के लिए मिथुन राशि वालों के लिए बताएं। देखो, मिथुन राशि के जातकों के लिए भी ऐसा ये बताना चाहूँगा कि पूरे साल इनके 8वें भाव में शनि गोचर करेगा, जो मृत्यु का स्थान कहलाता है, और इनके आजीविका भाव में बृहस्पति 12 अप्रैल को पहुंच जाएगा जी। राहु इनके व्यय भाव में है और केतु इनके रोग स्थान में है मंगल के साथ। तो साल की शुरुआत जो हो रही है वो तो बहुत अच्छे तरह से हो रही है, उसमें तो कोई संशय नहीं है। लेकिन फरवरी आते ही मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कर्ज मत लीजिए। चाहे बिना किसी फॉर्मेलिटी के आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा हो, लेकिन हाथ मत लगाइए। और अनावश्यक खर्च से बिल्कुल अपने आप को रोकिए। वाहवाही के चक्कर में कोई ऐसा काम न कर बैठें जो भविष्य के लिए आपके लिए दुखदायी बन जाए, और मानसिक तनाव से बचने की कोशिश करिए। कोई ऐसा काम न करिए जिससे आपको टेंशन हो। मार्च के महीने की बात करूं तो विरोधियों से बचिए, अपनी योजनाओं को गुप्त रखिए। और अप्रैल के महीने में यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो लेन देन करते समय सावधानी बरतें। किसी अजनबी आदमी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, लापरवाही ना बरतें। मई के महीने में लेन देन में तो आपको सतर्क रहना ही होगा, और जून का महीना कोई खास सावधानी की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आप उपकार करें, परोपकार करें, लेकिन अपने को खत्म करके नहीं। जुलाई के महीने में आपको किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए, और मतभेद से बचना चाहिए। मिथुन राशि के जातक अगस्त के महीने में सामान्य जिंदगी जिएंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि खास सावधानी की आपको जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन सितंबर का महीना लगते ही आपके दिमाग में भूकंप आ जाएगा। नौकरी बदलने की आपके अंदर दिन रात चेष्टा रहेगी, और नौकरी बदल भी सकती है। लेकिन सावधान रहें, जब तक दूसरी नौकरी ज्वाइन न कर लें तब तक वर्तमान नौकरी में रिजाइन न करें। अक्टूबर का जो महीना होगा उसमें किसी सावधानी की जरूरत नहीं है, उसमें भगवान की कृपा से आपका सब कुछ ठीक रहने वाला है। लेकिन नवंबर के महीने में संकट के बादल छाएंगे, परेशानियां बढ़ेंगी, और यदि आप मिथुन राशि की महिला हैं तब तो पक्का है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। दिसंबर के महीने में लेन देन से बचिए और सोच विचार कर फैसला लीजिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी मिथुन राशि है और आपकी कोई खराब दशा चल रही है, शनि, केतु, राहु, ऐसी कोई ग्रह दशा चल रही है और आप परेशानियों से एकदम घिरे हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करिए सुबह शाम, और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए। सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, और अगर पूरा राम रक्षा स्तोत्र नहीं पढ़ सकते हैं
तो कहिए ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इस मंत्र को ही 108 बार सुबह शाम कर लीजिए। और अगर संभव हो, भगवान ने सामर्थ्य दिया हो, तो इस वर्ष आपको अयोध्या में जाकर के रामलला का, वृंदावन में जाकर के बांके बिहारी का दर्शन पूजन करना चाहिए। ये आपके भाग्योदय में 4 चांद लगाने वाला कार्य होगा। इससे आपका पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और इससे आपकी मन स्थिति भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। पंडित जी, कर्क राशि वालों के लिए बताएं। देखो अभिलाषा, ऐसा है, कर्क राशि से 7वें भाव में शनि पूरे साल गोचर करेगा और कर्क राशि पर उसकी पूरी दृष्टि रहेगी। बृहस्पति वैसे तो 8वें भाव में है, लेकिन ये 12 अप्रैल को भाग्य स्थान में पहुंच जाएगा। ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो कुल मिलाकर के जनवरी में अगर आप कर्क राशि के जातक हैं और नौकरी करते हैं तो मेरा कहना मानिए, आप सावधान रहिएगा। पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा। ग्रुपिंग मत कीजिएगा जहां नौकरी करते हैं, नहीं तो आपकी छवि खराब होगी। इस बात को समझ लीजिएगा। फरवरी के महीने की बात करूं तो सेहत को लेकर के लापरवाही बिल्कुल मत करिएगा। कोई अनहोनी की संभावना बनी हुई है। अनावश्यक चिंता भी मत करिएगा। मार्च के महीने की जब शुरुआत होगी तो आपको कोई खास सावधानी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास न करिएगा। अप्रैल के महीने में कर्क राशि के जातकों को अपने रिश्तों में गलतफहमी पैदा नहीं होने देना चाहिए। और मई के महीने में आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचने की ज़रूरत है। सेहत का ध्यान रखें। जून के महीने में नौकरी सोच समझ कर बदलें। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े से इंक्रीमेंट के लिए आप नौकरी बदलें और वहाँ स्थायित्व आपको ना मिल पाए। जुलाई के महीने में परिवार के सदस्यों की सेहत का ध्यान रखिए। अगस्त के महीने में वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति ना पैदा होने दें। सितंबर के महीने में कोई खास सावधानी की जरूरत नहीं है, आनंद करिए। लेकिन अक्टूबर का महीना उधार दिया पैसा मिलने में मुश्किल पैदा करेगा। नौकरी बदलने में जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। नवंबर के महीने में अनहोनी से बचिए, करियर पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। दिसंबर के महीने में लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। रिश्तों में गलतफहमी ना होने दें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि वालों के लिए भी पंडित जी उपाय जरूर बताएं। देखो, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पूरे साल भगवान शिव की पूजा आराधना करें। अगर संभव हो तो शिवालय में जाकर के जल दूध बेलपत्र चढ़ाएं, घी का दिया जलाएं, ओम नमः शिवाय का जप करें। और अगर संभव नहीं है तो घर में ही पारद शिवलिंग की विधिवत पूजा करें। और यदि आप महिला हैं और घर की मुखिया हैं तो आपको पूरे परिवार की सलामती के लिए महामृत्युंजय मंत्र 108 बार जरूर बोलना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम नमः शिवाय। घर की बड़ी बुजुर्ग महिला अगर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगी तो परिवार के पूरे सदस्यों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। 12 राशि वालों को पूरे साल किन चीजों से सावधान रहना है, कब यात्रा करने से बचना है, साथ ही कब धोखे, दुर्घटना, विवाद और नुकसान से बचना है, 2022 से जुड़ी हर सावधानी आज पंडित जी आपको बता रहे हैं, क्योंकि सावधानी ही आपकी हर समस्या का समाधान है। तो आइए अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों को इस साल किस महीने मुश्किल में फंसने की उनकी संभावना है, या किस महीने कानूनी मामलों में फंस सकते हैं, किस महीने कोई बड़ा मौका हाथ से निकल सकता है, या कुछ फायदे भी अगर किसी महीने में हो तो वो भी पंडित जी हमें बताएं। देखिए, सिंह राशि के जातकों के बारे में ये बात करना चाहूँगा कि आपके 6ठे भाव में रोग शत्रु के स्थान में शनि पूरे साल गोचर करेगा और आपके 7वें स्थान में 12 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति रहेंगे और बृहस्पति की पूरी दृष्टि आपके ऊपर होगी। ऐसे में यह बात तो दावे के साथ कह सकता हूं कि घबराइएगा मत,
जनवरी का महीना सरकारी कर्मचारियों को सतर्क रहने का है। कहीं किसी के गलत संगत में आकर के आपसे कोई गलत काम न हो जाए जिससे आपकी नौकरी जा सकती है। और यदि फरवरी का महीना शुरू हो रहा है तो भूल करके भी आप अति एकांत में रहते हुए भी कोई गलत काम न करें, अनहोनी घटना हो सकती है। मार्च में जो आपका मैं ट्रांजिट देख रहा हूं, आपकी सिंह राशि है, उसके हिसाब से नौकरी बदलने को लेकर जरा सी भी चूक आपका नुकसान का कारण बन सकती है। इसलिए नौकरी बदलिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी नई संस्था में, किसी नई शुरू हो रही संस्था में आप जाने की कोशिश ना करें। अप्रैल के महीने में निवेश में जोखिम ना लें, सेहत का ध्यान दें। देखिए, सिंह राशि के जातक ऊंचाई तो बहुत लेते हैं लेकिन गिरते भी तड़ाक से हैं, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस इनके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाता है। इसलिए मैं आपको पूरा सावधानी के साथ ये कहना चाहूँगा कि आपको अप्रैल के महीने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मई में कोई खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है। और जून में तो मैं आपको बताऊं कि आप बाल बाल बचेंगे। दुर्घटना होगी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आपकी प्रभु ऐसे रक्षा करेंगे कि चमत्कार आपको नजर आएगा। लेकिन आप भी मनुष्य होने के नाते यदि वाहन चला रहे हैं तो सावधानी बरतें। देखिए, जुलाई का महीना अगर शुरू होगा तो आप अपने को ठीक से समझने की कोशिश करिए। अपनी बहुत योग्यता पर इतराइए मत और गलतफहमी से बचिए। और खान पान का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये सूर्य का गोचर ऐसा कमाल करेगा और अगस्त के महीने में खास सावधानी की जरूरत नहीं है। सितंबर के महीने में कोई घबराने की बात नहीं है, आपका जीवन बिल्कुल स्मूथ चलेगा। किसी भी बात का तनाव मत लीजिए, नहीं तो सेहत पर असर पड़ेगा। नवंबर के महीने में बताऊं आपको कि खास सावधानी की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपने कार्य के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। दिसंबर के महीने में खान पान बिगड़ने से रोग होने का योग बन सकता है, इसलिए अपने खान पान को संयमित रखें। और यदि आप सिंह राशि के जातक हैं और किसी पापक ग्रह की महादशा में फंस गए हैं, शनि, राहु, केतु, मंगल, इन ग्रह दशाओं का चक्कर आपके ऊपर चल रहा है और आप उलझन और तनाव में हैं, आपकी प्रतिभा का लाभ आपको नहीं मिल रहा है, बस तुरंत सूर्योदय के समय उठ जाइए और सूर्य को अर्घ दीजिए, ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए। और उसके बाद अपने पूजा घर में आके आसन बिछा करके शुद्ध घी का दिया जला करके भगवती गायत्री का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का 324 बार जप करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन में थोड़ी सी खुशी भी महसूस कीजिए, मन को पॉजिटिविटी के लिए आगे बढ़ाइए। नकारात्मक विचार मन में आए तो उसे तुरंत निकालिए और उसकी जगह 10 पॉजिटिविटी की बातें अपने दिमाग में ले आइए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान रखिए। पूजा करते समय अगर कोई आपको देखे तो लगे कि हाँ, क्यों हंस रहा है, ये पूजा कर रहा है कि हंस रहा है। जरा सा मुस्कुराहट आपके चेहरे पर एकांत में रहने पर आपकी कायाकल्प कर देगा, आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाएगा और आप हर जगह सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों को इस साल किस महीने पैसों से जुड़ा हुआ कोई काम नहीं करना चाहिए, किस महीने ज़रा विवादों से बचना चाहिए और सेहत का सबसे ज़्यादा ख्याल किस महीने में इन्हें रखने की ज़रूरत है। जी पंडित जी। अभिलाषा, देखो, इनके संतान भाव में पूजा पाठ उपासना के स्थान में शनि पूरे साल गोचर करेगा और 9 में से सर्वदा सौम्य न क्रूर फलदायक।
वैसे ज्योतिष में कहते हैं कि नवम भाव का स्वामी कुग्रह अगर पापग्रह हो तो बुरा फल देता है, लेकिन पंचम में अगर पापग्रह भी है तो बुरा फल नहीं देता है जी। तो इन सब परिस्थितियों का जो हमने आकलन किया है, मूल्यांकन किया है, उसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि सिंह राशि के जातकों को, कन्या राशि के जातकों को जनवरी के महीने में उलझे हुए कामों को भी सुलझा लेना चाहिए, वरना भविष्य में नुकसान संभव है। रिश्ते में धोखा मिलने का योग है, और ये कैसे रिश्ते हैं जिसमें धोखा मिलेगा? ये रिश्ते का रिश्ता होगा, कोई आपका रिश्ते वाला होगा, उसके परिचय का कोई रिश्ता होगा, और उस पर आप आंख मूंद कर विश्वास करेंगे, वहां आपको धोखा मिलेगा। और अगर आप लापरवाही करेंगे वाहन चलाने में, मास्क न लगाने में, तो फरवरी के महीने में आपको जुर्माना भी लग सकता है, पेनाल्टी भी हो सकती है। और गैर कानूनी काम ना करें। और यदि आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आपको डायबिटीज़ है तो अपने डायबिटीज़ का नियमित रूप से ध्यान रखें। क्रोध और दुर्घटना दोनों से आपको अपना बचाव करना चाहिए, क्योंकि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध करने वाले व्यक्ति को क्रोध अपना ही नुकसान करता है। स्वास्थ्य को लेकर के लापरवाही बहुत बुरा हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही गंभीर रूप ले सकता है। देखिए, अप्रैल का महीना जब शुरू होगा, सूर्य जब मेष राशि में जाएगा, तो उस समय सावधानी की जरूरत नहीं होगी। सब कुछ आपका अच्छा होगा, मंगल ही मंगल होगा। लेकिन मई का महीना शुरू होते ही कार्य क्षेत्र में कोई गलत डील आपके हाथों हो सकती है, जिससे आपको धोखा हो सकता है। खास करके आप परिवहन का व्यवसाय यदि करते हैं, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय अगर आप करते हैं, तब तो आप अपनी आंखें खुली रखिए, कोई बड़ा धोखा आपके साथ होने का संयोग बन रहा है। चौकन्ना रहिएगा और स्वास्थ्य को भी ध्यान रखिएगा। जून के महीने में निवेश किया है अगर आपने, तो ध्यान रखिएगा, ये निवेश आपके लिए फायदेमंद बनेगा, लेकिन थोड़ा सा संतोष और सब्र करना पड़ेगा। जुलाई में किसी सावधानी की जरूरत नहीं है, आनंद करिए। और अगस्त का महीना हल्की फुल्की चोट चपेट के संकेत कर रहा है, मैं आपको सतर्क कर रहा हूँ। सितंबर के महीने में अगर आप अविवाहित हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं तो उथल पुथल हो सकती है, सावधान रखिएगा। छोटी छोटी शारीरिक तकलीफें अक्टूबर के महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। नवंबर के महीने में अवसरों का लाभ सोच समझ कर उठाएं, किसी के मजबूरी का फायदा न उठाएं, वरना नुकसान होकर रहेगा। दिसंबर के महीने में खास सावधानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ देवी देवताओं के ऊपर विश्वास करके पूजा पाठ करिए। और हाँ, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि कोई मारक ग्रह चल रहा है, और ख़ास करके आप चर्म रोग जैसे रोग से या नस संबंधी बीमारियों से ग्रसित हैं, जैसा कि ट्रांजिट कह रहा है, तो आपको चाहिए कि आप सुबह शाम गायत्री मंत्र से 108 आहुति जलती हुई आम की लकड़ियों पर हवन जरूर करिए। ये हवन आपको जहाँ रोगों से मुक्ति दिलाएगा, वहीं आपके घर में सुख संपदा भी लाएगा। अग्निहोत्री सदा सुखी, जो दोनों समय हवन करता है, उससे ज़्यादा सुखी इस संसार में कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि 108 न सही 10 आहुति ही हवन करें, लेकिन हवन की प्रक्रिया यदि शुरू हो जाए तो जीवन आनंदमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात कर लेते हैं हम तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों को साल 2022 में कब फैसले गलत कार्य की ओर ले जा सकते हैं और कौन से फैसले ज़रूर उन्हें लेने चाहिए, साथ ही इस साल कब गुस्से, लालच और विवादों से भी उन्हें बचना चाहिए। पंडित जी, तुला राशि वालों के लिए बताएं। अभिलाषा, तुला राशि के जातकों का ट्रांजिट बड़ा मज़ेदार है। जैसे केंद्र में शनि है और 8वें मृत्यु स्थान में राहु है, तो आपको कम से कम शुरुआत के कुछ महीनों में, बहुत जनवरी जैसे महीने में तो पूरी समझदारी से काम करना है। और यदि आपकी सेहत खराब है तो इसे हल्के में ना लें, लापरवाही बिल्कुल ना करें। फरवरी के महीने में बाहर वालों का दखल
परिवार में बिल्कुल ना होने दें। मार्च के महीने में ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार ना बने, ग्रुपबाजी ना करें, इनकी बात उनसे ना कहें, उनकी बात उनसे ना कहें, चापलूसी करके प्रमोशन पाने की कोशिश ना करें, वरना पॉलिटिक्स के शिकार हो जाएंगे। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है तो भी आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। अप्रैल के महीने में जो ग्रहों की ट्रांजिट की स्थिति बन रही है, जो हम देख रहे हैं कि 13-14 अप्रैल के बाद की स्थिति जो देख रहे हैं, उसमें अनहोनी की भी आशंका है। इसलिए दूर यात्रा अकेले न करें, किसी के साथ रह करके ही यात्रा करें। सोच समझ कर नौकरी बदलें और कोई फैसला लें। मई के महीने में दुर्घटना और बीमारी का योग है। अहंकार का त्याग करना आपके लिए लाभकारी होगा। सेहत की अनदेखी ना करें। देखिए, जून का महीना है ना, तो इसमें खान पान पर केवल अगर ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। जुलाई के महीने में सोच समझकर बोलिए, सोच समझकर कोई आप किसी को वचन दीजिए और जोखिम न उठाइए। विरोधियों से सावधान रहिए। अगस्त के महीने में चोट चपेट लगने की संभावना है, तनाव भी हो सकता है। और वहीं सितंबर का महीना आते ही सावधानी की जरूरत नहीं होगी, आराम से जिंदगी आपकी चलती रहेगी। माता पिता को कष्ट न दीजिए। माता पिता को अपने वाणी और अपने व्यवहार के द्वारा दुख मत पहुंचाइए, वरना आज नहीं तो कल आपका खराब हो ही जाएगा। नवंबर के महीने में ऑफिस पॉलिटिक्स से बचिए, सेहत संभालिए, रिश्तों का ध्यान रखिए। और इसी क्रम में दिसंबर का महीना जोखिम और उधारी को सोच समझ करके कैरी करने की ज़रूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर आपकी तुला राशि है तो आपको महालक्ष्मी का मंत्र श्रीम, इस मंत्र का 24 मिनट सुबह और 24 मिनट शाम यदि आप जप करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ठीक 8 महीने बाद, 240 दिन के बाद आपके घर में धनाभाव, धन का अभाव नहीं दिखेगा। केवल एक अक्षर का मंत्र है। कितना प्यारा मंत्र है, श्रीम। ये कमलात्मिका देवी लक्ष्मी का मंत्र है। 24 मिनट सुबह, 24 मिनट शाम पूरब मुंह करके घी का दिया जलाकर महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जप करने से आप अपने दरिद्र को जला सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो पंडित जी बताएं, उन्हें क्या सावधानी बरतनी है इस साल? देखो, वृश्चिक राशि का तो ट्रांजिट ही है कि तृतीय भाव में शनि रहेगा पूरे साल। और अगर इस क्रम में देखा जाए तो चतुर्थ भाव में बृहस्पति रहेंगे अप्रैल तक, उसके बाद में पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। कुल मिलाकर के वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि ये जो जनवरी का महीना आपके लिए चल रहा है, इस महीने में विरोधियों से सतर्क रहिएगा। अगर अस्थमा या डायबिटीज आपको पहले से है तो पूरा ध्यान रखिएगा, ठंडी चीज़ों को खाने से बचिएगा। फरवरी के महीने में अगर कहीं पूंजी लगाना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, जैसे शेयर और कमोडिटी में निवेश करना चाहते हैं, तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर के निवेश करिएगा। रिश्तों में तनाव है तो खुलकर बात कर लीजिए ना, किसी चीज़ को अंधेरे में ना रखिए। मार्च के महीने में बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखना होगा, भ्रमित होने से बचिएगा। अप्रैल के महीने में खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मई के महीने में नौकरी सोच समझकर बदलिएगा। नौकरी बदलना अच्छी बात होती है, विकास के लिए नौकरी बदलना भी ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं बेहतरी के लिए कुछ बुरा तो नहीं कर रहे हैं। जून के महीने में सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, विरोधियों से बचिएगा, रिश्तों में धोखा मिल सकता है। किसी दूसरे के प्लानिंग में अगर आप फंस गए तो आप बहुत बड़े फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं। अस्थमा है तो सेहत का ध्यान रखिए, खान पान पर ध्यान रखिए। सितंबर के महीने पर क्रोध करने से बचिए, विरोधियों से सतर्क रहिए। और अक्टूबर के महीने में किसी खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है, भगवान की कृपा से सब कुछ बढ़िया रहने वाला है। और नवंबर में भी कोई खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है, ये भी अच्छे से आपका दिवाली, आपका दशहरा अच्छे से निकलने वाला है। और दिसंबर का महीना भी आपके लिए कोई खास सावधानी की ओर इशारा नहीं करता है, सामान्य रूप से आपका जीवन चलता रहेगा। और फिर 2023 की शुरुआत भी आपकी अच्छी ही होने वाली है।
इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन आपको एक बात तो मैं कहना ही चाहूँगा कि अगर आपका मार्केश मंगल हो और लग्न और सप्तम का स्वामी कहीं मंगल हो और उसकी महादशा हो, तब तो आपको मंगल के वैदिक मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागुंग रेता गुंग श्रीजन्मति, इस मंत्र का आपको 10 माला जब 50 दिन जरूर करना चाहिए। और किसी मंदिर में गेहूं का 5 किलो आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा और 1 किलो मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा मंगलवार को दान भी करना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब पंडित जी धनु राशि वालों के लिए बताएं कि 2022 में उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी हैं जिससे उन्हें परेशानी ना हो। धनु राशि के द्वितीय भाव में शनिदेव पूरे साल रहेंगे, जो धन का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, परिवार का स्थान है। और पराक्रम के स्थान में बृहस्पति शुरुआत में तो रहेंगे, लेकिन बाद में सुख स्थान में चले जाएंगे। तो ऐसे में मेरे भाई, अगर आपकी राशि धनु है तो क्रोध आपके नुकसान का कारण बन सकती है। जरा सा भी अगर आपके चेहरे का भाव भंगिमा बदली तो आपका नुकसान होगा। विरोधियों से पूरा सावधान रहिएगा। विरोधी आपको उत्तेजित करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको गुस्सा आए और आपकी इमेज खराब हो। फरवरी महीने में यात्रा से बचिए, सतर्क होकर लेन देन करिए। दुर्घटना का योग बन रहा है। मार्च के महीने में जरा सा भी अगर आपने ओवर कॉन्फिडेंस में लिखा पढ़ी नहीं किया लेन देन में तो धोखा मिल सकता है। लापरवाही के कारण हाथ से अवसर निकल सकते हैं। और इस महीने में, मार्च के महीने में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मेरा सलाह है कि रेडी टू मूव प्रॉपर्टी ही लीजिएगा। एक हाथ से पैसा दीजिएगा, एक हाथ से प्रॉपर्टी लीजिएगा। विश्वास करना भारी पड़ सकता है। अप्रैल के महीने में क्रोध और कड़वी बात रिश्ते बिगाड़ेगी, आपकी छवि को भी नुकसान पहुंचा सकता है। मई के महीने में खास सावधानी की जरूरत नहीं है, आराम से सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन विरोधियों से जून में सतर्क रहिएगा। शनिदेव भारी हैं, इसलिए दुर्घटना से भी बचिएगा। जुलाई के महीने में घाटे का योग है, सोच समझ करके काम करिएगा। अगस्त के महीने में गंभीर रोग या चोट लगने की संभावना बन सकती है। सितंबर का महीना, जो लोग शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, उन्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। और अक्टूबर के महीने में खान पान की गड़बड़ी सेहत बिगाड़ सकता है। देखिए, नवंबर का महीना शुरू होते ही सेहत पर अंधाधुंध पैसा आपका खर्च हो सकता है। किसी समझौते से नुकसान भी संभव है। लेकिन दिसंबर में सेहत को छोड़कर खास सावधानी की जरूरत नहीं है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप राम दरबार की पूजा करें। राम दरबार की पूजा करके हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र का 108 बार कम से कम उच्चारण जरूर करें। और अपने खाता बही, जहाँ लिखते हैं खाता बही ना, उस खाता बही वाली किताब में एक मोरपंख आप पूरे 2022 में रखें। इससे आपकी उन्नति होती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। पंडित जी, मकर राशि वालों को पूरे साल 2022 में कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए? देखिए, एक तो मकर राशि है, शनि की राशि है, ऊपर से शनि देव अपनी ही राशि में विराजमान है, तो सारा खेल मकर राशि में शनि देव का ही रहेगा। जनवरी की बात करूं तो लेन देन में सतर्क रहिएगा और किसी के ऊपर विश्वास करने से बचिएगा। हाँ, एक बात जरूर है, दुर्घटना से दूरी बना करके रखिएगा। खास सावधानी की जरूरत नहीं है फरवरी में, लेकिन मार्च का महीना विरोधियों से नुकसान और दुर्घटना का या चोट चपेट लगने की संभावना व्यक्त कर रहा है। अप्रैल के महीने में सूर्य की स्थिति सोच समझकर फैसला लेने और अवसरों को हाथ से जाने का संकेत दे रही है। मई के महीने में गलतफहमी से बचिएगा। अपनी सही प्रतिभा का मूल्यांकन करिएगा। नए रिश्ते पर सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। जून का महीना नुकसान दे सकता है, लेन देन से बचिए। नौकरी में असुरक्षा की भावना बढ़ेगी। जुलाई के महीने में विरोधियों से सावधान रहिए। कुछ पुराने गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और अगस्त में अस्थमा के मरीज अपना ध्यान रखें। सितंबर के महीने में विरोधियों से सावधान, खुद पर नियंत्रण रखें
और अक्टूबर के महीने में कटुवचन बोलने से बचना चाहिए, अवसर का हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। नवंबर के महीने में दुर्घटना का योग है, सतर्क रहिएगा। और दिसंबर के महीने में आपकी नादानी के कारण रिश्ता टूट सकता है। तो अगर आपकी भी है मकर राशि तो आपको हर शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, पेड़ा, लड्डू या बतासे का भोग लगाकर लोगों में बांटना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात करेंगे हम कुंभ राशि वालों की। क्या साल 2022 में उन्हें भी विरोधियों से बचने की जरूरत है या किस महीने लापरवाही नहीं करनी है, पंडित जी बताएं। कुंभ राशि के जातकों के व्यय भाव में शनि रहेगा भाई, और राशि में उनके तो बैठा हुआ बृहस्पति, लेकिन वो 12 अप्रैल को गोचर बदल लेगा। इसलिए जनवरी के महीने में आपको कोई न कोई खराब बैड न्यूज मिलने वाली है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अगर कोई शादी विवाह जैसा कार्यक्रम पहले से तय है तो उसमें कुछ अशुभ समाचार मिल सकते हैं। फरवरी के महीने में परिवार के मामलों में बाहरी व्यक्ति के दखल से बचें, और मार्च के महीने में बिल्कुल क्रोध न करें, कार्य क्षेत्र में सतर्क रहें। सरदर्द और माइग्रेन की बीमारी भी आपको सता सकती है। अप्रैल के महीने में उधार से तनाव बढ़ेगा, पहले से अगर बीमार हैं तो ध्यान रखिएगा। मई के महीने में खास सावधानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जून के महीने में सोच समझकर फैसला लीजिएगा, तनाव से बचिएगा। जुलाई के महीने में विरोधियों से सावधान रहिएगा, सोच समझकर फैसला लीजिएगा, पेट के कारण परेशानी बढ़ सकती है। अगस्त के महीने में खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सितंबर के महीने में आप चाहे तो कुछ भी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन अपने बजट को ध्यान देकर। अक्टूबर के महीने में परिवार पर संकट, दुर्घटना और चोट चपेट लगने की संभावना बनी हुई है। नवंबर के महीने में खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है। दिसंबर के महीने में लेन देन में सावधानी बरतें। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं और आप परिवार के मुखिया हैं, आपका परिवार आपसे चलता है, तो आप ध्यान रखिएगा। आपको बस पूरे साल एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो ये कि किसी मजदूर या किसी श्रमिक वर्ग से आपको कोई पंगा नहीं लेना चाहिए। मजदूर और श्रमिक से किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना चाहिए, नहीं तो ये आपको कानूनी मुश्किलों में फंसा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों को इस साल किस महीने पैसे से जुड़ा लेन देन नहीं करना है, किस महीने जरा विवादों से बचना है, किस तरीके से पूरे साल सावधान रहना है, पंडित जी बताएं। देखो अभिलाषा, मीन राशि जो है 12वीं राशि है और मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। आप सभी मीन राशि के जातकों को ये पता होना चाहिए कि पूरे साल आपके आमदनी के स्थान में शनि गोचर करेगा, लेकिन आपका राशि स्वामी बृहस्पति 12 अप्रैल तक आपके व्यय भाव में रहेगा और 12 अप्रैल को 13 अप्रैल तक वो आपके राशि में प्रवेश कर जाएगा। ऐसे में मेरे भाई, जब लग्नेशी 12वां होगा तो जनवरी का महीना चोट चपेट लगने का संकेत कर रहा है। सावधानी बरतिएगा। बिल्कुल छोटी सी भी लापरवाही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। निवेश और लेन देन ये सोच समझ करके करिएगा। कहीं पैसा लगाना है सोच समझ कर लगाइएगा, चाहे शेयर हो चाहे कमोडिटी हो। कहीं भी पैसा लगाते समय जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिएगा। और हाँ, मार्च के महीने में तो कोई खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नए निवेश के लिए आपको थोड़ा सा बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेना होगा। अप्रैल में भी कोई सावधानी की ज़रूरत नहीं है। जीवन सामान्य तरीके से चलता रहेगा, किसी प्रकार की कोई होनी अनहोनी की संभावना नहीं है। लेकिन मई का महीना शुरू होते ही आपको सारे फैसले सोच समझ कर लेना चाहिए। खान पान में बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए। चिल्ड पानी मतलब एकदम ठंडा पानी पीने से अपने आप को बिल्कुल बचा करके रखिए, वरना पेट का रोग हो सकता है। पेट से ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए ठंडी चीज़ें मई के महीने में, ज़्यादा ठंडी चीज़ें एकाएक खाने से ज़रूर बचिएगा। जून के महीने में किसी खास सावधानी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जुलाई में आपको खास सावधानी की ज़रूरत न होते हुए भी आपको निवेश के मामले में सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी। अगस्त के महीने में यदि आप 56 साल से ज़्यादा उम्र के हैं तो
तो ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर, इन सब के रोगों पर आपको ध्यान देना चाहिए और अपना नियमित जांच कराते रहना चाहिए। सितंबर के महीने में भी सेहत का ध्यान तो रखना ही चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के अपनी देखरेख नहीं बंद करना चाहिए। अक्टूबर के महीने पे जो ग्रहों का ट्रांजिट मैं देख पा रहा हूँ, इसके आधार पे मीन राशि के जातकों के क्रोध पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। चोट लगने या दुर्घटना होने का संयोग बना हुआ है। देखिए, नवंबर के महीने में अपने ऑफिस में ग्रुपबाजी से बचिए। आपका इस्तेमाल किया जा सकता है जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, और सेहत के प्रति भी बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। दिसंबर के महीने में सेहत को लेकर के अगर सतर्क रहेंगे तो निसंदेह आने वाला समय भी आपका अच्छा होगा। तो अगर आपकी मीन राशि है तो आपसे कहना चाहूँगा कि आप रामचरितमानस का 12 महीने में 12 पारायण कर डालिए। अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में बुलंदियां आपके कदमों में हों, हिमालय पर झंडा आपका हो, तो आपको रामचरितमानस का 12 पारायण पूरे साल में करना चाहिए। ये कोई बड़ा काम नहीं है, सिर्फ 1 घंटे रोज का काम है। और 1 घंटे रोज ये काम करने के बाद आप 3 महीने के अंदर ऐसे बदल जाएंगे जैसे चांदनी रात और अंधेरी रात। तो आप जरूर उपाय करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, 2022 में आपने सभी राशि वालों को बताया कि कैसे सावधान रहना है, किन बातों का ख्याल रखना है, और कुछ उपाय भी आपने बताए हैं जिससे उन्हें ज़रूर लाभ होगा। मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।